बुंदेल राजा वीर सिंह जुदेब ने स्पेशली एक रात रुकने के लिए इस पूरे के पूरे महल को बनवाया था। ये है वो दीवाने खास का हिस्सा जहां पर उस समय में राजा यानी बुंदेल राजा बैठकर अपने कुछ मंत्रीगण के साथ में मीटिंग किया करते थे कुछ खास। तो अब हम आपको लेके चलते हैं उस समय की टॉयलेट, यानी कि आज से 450-500 साल पहले किस तरीके की टॉयलेट हुआ करती थी राजा महाराजा और रानियों के लिए। आइए तो देख सकते हैं ये है वो बारादरी जो 12 साइड से इसके गेट हमें देखने को मिलेंगे। काफी खूबसूरत सी बारादरी इसमें बनी हुई है। तो अब हम आपको दिखाते हैं जहां पर राजा बैठा करते थे, यानी कि उनका सिंहासन। आइए तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो फाइनली आज हम आपको लेके आए हैं मध्य प्रदेश की बुंदेल राजाओं की राजधानी कही जाने वाली ओरछा में। तो ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये है ओरछा महल, जिसको 15वीं शताब्दी में बुंदेल राजा रुद्र प्रताप के द्वारा इस पूरे के पूरे महल की नींव रखी गई थी। उसके बाद में उनके जो उत्तराधिकारी थे वीर सिंह जुदेब, उनके द्वारा अलग अलग तरीके से इस पूरे महल को बनाया गया था। तो जब हम एंट्री करते हैं तो देख सकते हैं हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गेट देखने को मिल रहा है जो हमें ले जाएगा जहांगीर महल यानी कि राजा महल की तरफ और जहांगीर महल की तरफ। और इस साइड में हमें देखने को मिलेगा तोपखाना, जहां पर उस समय में बारूद और तोप वगैरह इस एरिया में रखी जाती थी। और ये वाली जो आप बुर्ज देख रहे हैं यहाँ पर उस समय में सैनिक वगैरह खड़े हुआ करते थे। तो देख सकते हैं काफी खूबसूरत से ये इसका एंट्री गेट बना हुआ है। और ये साइडों में आप देख सकते हैं यहाँ पर उस समय में उनके सैनिक वगैरह खड़े हुआ करते होंगे। और दोनों साइड में आपको ऐसे देखने को मिलेगा, क्योंकि उस समय कोई अगर अंदर आता है तो सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ सैनिक खड़े हुआ करते होंगे। और ये देख सकते हैं उसी समय का हमें यहाँ पर एक कटीला गेट भी देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर उस समय में गेट लगा हुआ करता होगा। तो अब हम आ चुके हैं इसके ऊपर वाले हिस्से में। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है राजा का दीवाने आम, यानी कि यहाँ पर बुंदेल राजा वीर सिंह जुदेब बैठकर अपनी प्रजा का न्याय किया करते थे। तो देख सकते हैं काफी खूबसूरत सी जो डिजाइनें हैं इसमें हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इस दीवाने आम को जहां पर राजा बैठकर अपनी प्रजा का न्याय किया करते थे। आइए में तो देख सकते हैं ये है वो पूरा दीवाने आम जहां पर बुंदेल राजाओं की मीटिंग हुआ करती थी, यानी यहाँ पर बैठकर वो अपनी प्रजा का न्याय किया करते थे। तो काफी खूबसूरत सा नजारा है और काफी बड़ा ये दीवाने आम बना हुआ है। और हर एक पिलर पे आप देख सकते हैं वो खूबसूरत सी डिजाइन जो उस समय में उकेरी गई होगी इसके ऊपर। तो अब हम आपको दिखाते हैं जहां पर राजा बैठा करते थे, यानी कि उनका सिंहासन। आइए ये है वो सिंहासन जहां पर बुंदेल राजा बैठा करते थे और यहीं से वो अपनी प्रजा का न्याय किया करते थे। आइए यहां पर वो बैठा करते थे और जस्ट इसके नीचे वाले पोर्शन में आप देखेंगे उनके जो सेनापति या उनके जो मिनिस्टर हुआ करते थे वो बैठा करते थे। और जस्ट नीचे गार्डन में हमने आपको दिखाया था वो गार्डन, उस गार्डन में उनकी जनता बैठा करती थी जहां पर वो उनकी सुना करते थे, यानी कि जो उनके मिनिस्टर हुआ करते थे वहां तक उनकी फरियाद पहुंचाया करते थे। और ये देख सकते हैं कुछ इसमें जो कलर आपको देखने को मिल रहे हैं ये सारे के सारे कलर जो हैं जो फूल पत्तियां हुआ करती थी उस समय, फल हुआ करते थे, उन्हीं के द्वारा इसमें डिजाइन यानी कि कलर किया जाता था, जो आज भी आप देख सकते हैं 500 साल बाद भी हमें यहाँ पर वो डिजाइन और वो कलर देखने को मिल रहा है। ये है राजा महल का पीछे वाला हिस्सा जहाँ से बुंदेल राजा आया करते थे। उसके बाद में इस मंदिर में होने के बाद में वो दीवाने आम के लिए जाया करते थे, यानी कि वहां पर वो बैठकर अपनी प्रजा का न्याय किया करते थे। देख सकते हैं ये है दीवाने आम जो अभी हमने आपको दिखाया। अब हम आपको दिखाते हैं इस महल के कुछ और हिस्सों को। अब हम आपको लेके चलते हैं राजा महल के अंदर जहां पर राजा रहा करते थे, यानी कि उनका जो महल बना हुआ है वो हमें देखने को मिलेगा। आइए ये जो रास्ते आप देख रहे हैं सारे के सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, क्योंकि कोई भी आसानी से इन महलों के अंदर ना जा सके, सिक्योरिटी पर्पज से ऐसे रास्ते बनाए जाते थे। आइए तो अब हम आ चुके हैं राजा महल के फ्रंट गेट पर, यानी कि एंट्री गेट पर। तो देख सकते हैं ये है वो राजा महल जिसको मधुकर शाह बुंदेला के द्वारा बनवाया गया था, यानी शुरुआत की गई थी 1501 ईस्वी से लेकर 1531 ईस्वी में। उनके मरने के बाद में इस राजा महल को उनके बेटे भारती चंद्र ने इसको बनवाना फिर शुरू किया था। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इस खूबसूरत से महल को अंदर से।
तो जब हम एंट्री करते हैं इस महल के तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें सामने ही एक दीवार देखने को मिल रही है। तो इसका भी एक लॉजिक है, कहा जाता है कि रानियां जो हुआ करती थी पर्दे में रहा करती, यानी कि जो पर्दा प्रथा थी आज से 500 साल पहले वो चला करती थी। तो डायरेक्ट कोई इन महलों के अंदर जाता है तो आसानी से उनको आहट हो जाए और सामना ना हो, तो इसीलिए ये पर्दा प्रथा चला करती। तो देख सकते हैं 2 गेट हमें देखने को मिल रहे हैं, एक एंट्री गेट है और दूसरा आप देख सकते हैं ये एग्जिट गेट है, यहाँ से एग्जिट हुआ करता था। तो ये वाले गेट से अभी हम चलते हैं अंदर और यहाँ पे आप देखेंगे शायद उस समय में यहाँ पर छोटा सा लकड़ी का गेट लगा हुआ करता होगा। तो देख सकते हैं ये हमें कुंडे देखने को मिल रहे हैं उसके, यहाँ पर उस समय में गेट होगा, तो फिलहाल अभी के समय में नहीं है। ये है इसका वो कोर्टयार्ड जहाँ पर उस समय में संगीत के प्रोग्राम, डांसिंग के प्रोग्राम हुआ करते थे। ये वाला जो मंच देख रहे हैं इस मंच पर डांसिंग के प्रोग्राम हुआ करते थे और जस्ट ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पर राजा बैठकर उसका आनंद यानी कि उसको देखा करते थे। अब हम आपको लेके चलते हैं दीवाने खास, यानी कि जहां पर बुंदेल राजा बैठकर मीटिंग किया करते थे। इस दीवाने खास में वो देख सकते हैं काफी खूबसूरत सा बाहर वाला हिस्सा में देखने को मिल रहा है और ये इसका ऊपर वाला रास्ता जाता है इन सीढ़ियों के होते हुए। अभी हम पहुंचेंगे दीवाने खास की ओर, आइए। ये है वो दीवाने खास का हिस्सा जहां पर उस समय में राजा यानी बुंदेल राजा बैठकर अपने कुछ मंत्रीगण के साथ में मीटिंग किया करते थे, कुछ खास मीटिंग हुआ करती थी इस वाले हिस्से में। तो यहाँ पर बैठा करते थे राजा, इस वाले पोर्शन में आप पीछे दिखाइए, तो यहाँ पर बैठा करते थे राजा और जस्ट नीचे वाले पोर्शन में जहाँ पर अभी हम खड़े हैं यहाँ पर उनके मंत्रीगण बैठा करते थे। और जो खूबसूरती है इस दीवाने खास की वो आप देख सकते हैं ऊपर वाले पोर्शन में आपको देखने को मिल रही है। जो फ्रेस्को डिजाइन है, वो फ्रेस्को जो आर्ट होती है वो हमें इसमें पूरी की पूरी देखने को मिल रही है। फूल पत्ती नेचुरल जो फल हुआ करते थे की के द्वारा इसमें पेंट किया जाता था उस समय में। और रोशनी पर्पस से आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए इस तरीके के होल आपको देखने को मिले जहां से रोशनी और हवा दोनों आती रहे। तो ऊपर से हम नजारा कराते हैं, आपको देख सकते हैं इस वाले पोर्शन में राजा बैठा करते थे और ये मंच में जो आपको मंच दिख रहा है यहाँ से वो डांसिंग के प्रोग्राम, संगीत के प्रोग्राम यहाँ पर हुआ करते थे और यहाँ पर बैठा करती थी रानियाँ, यानी कि रानियाँ उस समय में पर्दा प्रथा हुआ करती थी। तो पर्दे में रहा करती थी जो आसानी से कोई उनको ना देख सके और वो सारे के सारे जो प्रोग्राम नीचे हुआ करते थे वो यहाँ पर बैठ के देखा करती थी। तो अब हम आपको लेके चलते हैं ओरछा महल की बारादरी के अंदर। तो देख सकते हैं ये है वो बारादरी जो 12 साइड से इसके गेट हमें देखने को मिलेंगे। काफी खूबसूरत सी बारादरी इसमें बनी हुई है। बुंदेल राजा रुद्र प्रताप बुंदेला के 12 बेटे थे, उन्होंने अपनी सभी जागीर अपने बेटों को 12 बेटों को सौंप दी थी, अलग अलग हिस्से सौंप दिए थे बुंदेलखंड के। 1531 में बुंदेल राजा रुद्र प्रताप सिंह की मौत होने के बाद में उनके बेटे भारती चंद्र बुंदेला को इसकी रियासत सौंप दी गई थी। तो उन्होंने 1531 से लेके 1554 तक इस पूरे के पूरे हिस्से का निर्माण कराया था। उसके बाद में उनके छोटे भाई मधुकर शाह बुंदेला ने 1554 ईस्वी में इस पूरे के पूरे हिस्से को बनवाना शुरू किया, जो कि 1592 तक उसको बनवाकर तैयार करवा दिया था। तो देख सकते हैं काफी खूबसूरत सी जो डिजाइन है वो हमें इसमें देखने को मिल रही है। और ये चारों साइड में जो बारादरी आपको देखने को मिल रही है, चारों साइड में बहुत ही खूबसूरत सा नजारा इस बारादरी से हमें देखने को मिल रहा है। ऊपर वाले हिस्से में आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत सी जो फ्रेस्को डिजाइन यानी फ्रेस्को पेंटिंग है वो हमें देखने को मिल रही है, जो आज से 500 साल पहले ऐसी डिजाइन बनाई जाती थी। नेचुरल फूल पत्ती फल दालों के द्वारा इसमें पेंट किया जाता था। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक फाउंटेन भी हमें देखने को मिल रहा है। जब इस बारादरी में ये फाउंटेन चला करता होगा तो कितना खूबसूरत सा नजारा हुआ करता होगा। तो बारादरी से निकल के अब हम आ चुके हैं रानी महल की तरफ। तो देख सकते हैं ये है रानी महल, जहाँ पर उस समय में जो बुंदेल राजा थे उनकी 6 रानियां हुआ करती थी, वो इसी जगह पर रहा करती थी। तो 3 रूम आप देख सकते हैं इस साइड में हमें देखने को मिल रहे हैं और 3 रूम आप इस साइड में देख सकते हैं, यानी 6 रानियां उनकी यहीं पर रहा करती थी। वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो उससे पहले अभी हम आपको दिखाते हैं कि आज से 400 साल पुरानी टॉयलेट सिस्टम किस तरीके से हुआ करता था और गीजर सिस्टम यानी कि पानी को गर्म और ठंडा किस तरीके से किया जाता था नहाने के लिए। आइए, तो यहाँ देख सकते हैं जो वाटर ड्रेनिंग सिस्टम होता है, यहाँ से पानी बाहर की ओर निकला करता था इन महलों से। और ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं ये हमाम घर का हिस्सा है। आइए, यहाँ पर उस समय में लकड़ियां नीचे की ओर लगा दी जाती थी और अंदर वाले हिस्से में उनकी जो कढ़ाई हुआ करती थी जहां पर पानी गर्म हुआ करता था वो हमें अंदर देखने को मिलेगा इस हमाम घर में। आइए,
तो अब हम आपको दिखाते हैं उस समय का गीजर सिस्टम, यानी कि आज से 400-500 साल पहले किस तरीके से पानी को गर्म किया जाता था। आइए तो देख सकते हैं ये नीचे वाला पोर्शन जहां हमने आपको दिखाया था, जहां लकड़ियां हुआ करती थी, वो लकड़ियां यहां से जला करती थी और जो कढ़ाई आप देख रहे हैं इसी में पानी गर्म हुआ करता था। तो पानी गर्म होने के बाद में इस जगह पर राजा या रानी नहाया करते थे और जो ठंडा पानी जो हुआ करता था आप देख सकते हैं इस जगह पर, इस वाले पोर्शन में पानी को ठंडा किया जाता था और इस वाले पोर्शन में नॉर्मल जो पानी हुआ करता था वो पानी इस वाले हिस्से में रहा करता था। तो ये है आज से 400-500 साल पुराना हमाम घर पानी गीजर सिस्टम, यानी किस तरीके से गीजर हुआ करते थे। और वेंटिलेशन भी आप देख सकते हैं, ये वेंटिलेशन का काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब हम आपको दिखाते हैं आज से 400-450 साल पुराना वो टॉयलेट सिस्टम जो उस समय में यूज किया जाता था टॉयलेट के लिए राजा महाराजाओं या रानियों के द्वारा। तो देख सकते हैं ऐसी ही लाइन से हमें ऐसी टॉयलेट देखने को मिल रही है। यहाँ पर कुछ टॉयलेट आप इस साइड में देख सकते हैं, कुछ जो टॉयलेट हैं आप इस साइड में ऐसे ही, क्योंकि इनके जो परिवार हुआ करते थे बहुत ही बड़े परिवार हुआ करते थे, तो ऐसी टॉयलेटें बनाई जाती थी। तो अब हम आपको लेके चलते हैं रानियों की जो महल है उसके अंदर। आइए देख सकते हैं यहाँ पर हमें 3 रूम देखने को मिले, यानी कि राजा की जो 3 रानियां हुआ करती थी वो इसी जगह पर रहा करती थी। तीनों साइड में आप देख सकते हैं ऐसे ही हॉल हमें देखने को मिल रहे हैं, ये 3 रूम। यहाँ पर उनका हम दिखाते हैं वो कुछ खास रूम हुआ करता थे जहां पर हमें कुछ उस समय की पेंटिंग वगैरह जो है फ्रेस्को डिजाइन वो हमें देखने को मिलेगी। आइए अब हम आ चुके हैं इसके ऊपर वाले हिस्से में। तो देख सकते हैं ये इसका फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ से आप नज़ारा करेंगे, काफी खूबसूरत सा जो नज़ारा है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो अब हम आपको दिखाते हैं जो रानी का लिविंग रूम हुआ करता था, जहाँ पर रानी रहा करती थी, इसी वाले रूम में वो रहा करती थी। और यहीं से वो सामने जो मंदिर बना हुआ जो बहुत ही फेमस मंदिर है राजा राम मंदिर, उसके वो दर्शन किया करती थी, यानी कि उसको वो देखा करती थी। आइए वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस वाले रूम में हमें काफी खूबसूरत सी जो डिजाइन हमने नीचे वाले रूम में देखी थी वही डिजाइन इसमें भी हमें देखने को मिल रही है। देख सकते हैं ये फ्रेस्को डिजाइन जो है, फ्रेस्को आर्ट, वो इसमें भी की गई है। तो अब हम आपको दिखाते हैं जहां से रानी बैठकर जो मंदिर है राजा राम, वहां सुबह के टाइम में उठकर वो सबसे पहले वहीं का नजारा किया करती थी, क्योंकि उन्हीं ने इस मंदिर को बनवाया था। आइए तो यहां से वो देखा करती थी। तो अब हम आपको लेके चलते हैं इस महल के शीश महल में, यानी कि जो उस समय में राजा का जो शीश महल हुआ करता था, यानी कि पूरा पूरा शीशों का बना हुआ करता था। आइए वो भी हम आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं ओरछा में ये हमें देखने को मिल रहा है, ओरछा महल में शीश महल जो उस समय में कांच का बना हुआ करता था। तो देख सकते हैं ऊपर वाले पोर्शन में आज के समय में भी हमें यहाँ पर कांच देखने को मिल रही है जो चांद की रोशनी में या सूरज की रोशनी में चमका करता था। तो आज के समय में इसमें देख सकते हैं होटल हमें देखने को मिल रहा है जो होटल में कन्वर्ट हो चुका है, होटल शीश महल के नाम से। तो ये है वो शीश महल। तो दोस्तों अब हम आपको लेके आ गए हैं ओरछा महल के उस हिस्से में जहां पर हमें देखने को मिल रहा है ये जहांगीर महल। इस जहांगीर महल का भी एक रोमांचक कहानी है। तो कहा जाता है बुंदेल राजा वीर सिंह जुदेब ने स्पेशली एक रात रुकने के लिए इस पूरे के पूरे महल को बनवाया था जहांगीर के लिए। जो आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत सी जो नक्काशी है इसकी फ्रंट वाले हिस्से में वो हमें देखने को मिल रही है। ऊपर वाले पोर्शन में देखेंगे 3 गुंबद हैं और जस्ट बराबर में छोटी छोटी छतरियां आपको देखने को मिलेगी। आइए करीब से दिखाते हैं इस महल को। तो यहाँ आप देख रहे हैं नीचे में ये बेसमेंट देखने को मिल रहा है इस बिल्डिंग का। तो नीचे इसमें बेसमेंट है जो फिलहाल अभी कर दिया गया है बंद। तो ये देख सकते हैं ये नीचे इसमें बेसमेंट है, जो गलियारे हैं काफी लंबे गलियारे से हमें देखने को मिल रहे हैं। जो नीचे जहांगीर महल है जस्ट इसके नीचे वाले पोर्शन में, और काफी मोटी मोटी जो दीवारें हैं वो इसमें हमें देखने को मिल रही है। तो फिलहाल अभी इसको बंद कर दिया गया और काफी अंधेरा भी इसके अंदर है। तो बेसमेंट वाला एरिया है। तो अब हम आपको ऊपर ले चलते हैं और ऊपर जो महल बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत महल बना हुआ है, वो हम आपको दिखाएंगे चल के। आइए तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके फ्रंट गेट पर जो नक्काशी है वो हमें देखने को मिली, काफी खूबसूरत सी नक्काशी। जस्ट इस वाले पोर्शन में देखेंगे ये हाथी, और ये वाले पोर्शन में आप देख सकते हैं ये जो
जो आर्च है इसमें छोटे छोटे जो डोम हमें देखने को मिल रहे हैं वो काफी खूबसूरत नजर आ रहे हैं। और देख सकते हैं उसी समय का गेट भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, काफी मजबूत गेट है। अंदर आइए तो देख सकते हैं ये है जहांगीर महल, जिसको बुंदेल राजा वीर सिंह जुदेव ने करीब 17वीं शताब्दी में अपने दोस्त जहांगीर के लिए इस पूरे महल को बनवाया था। तो काफी खूबसूरत सा महल बना हुआ है जिसमें 336 कमरे हैं। ये नीचे वाले हिस्से में देख रहे हैं 336 जी कमरे बने हुए हैं। ऐसे ही पूरे आप देख सकते हैं 5 मंजिला जी इमारत बनी हुई है। तो अब हम आपको दिखाएंगे ये खूबसूरत सा महल जो जहांगीर के लिए स्पेशली बनाया गया था और जहांगीर इसमें एक रात के लिए रुके भी थे। आइए दिखाते हैं। देख सकते हैं ये एक फाउंटेन हमें देखने को मिल रहा है। इस कोर्टयार्ड में बीचों बीच में एक फाउंटेन है। अब हम ले चलते हैं आपको जहांगीर महल के ऊपर वाले हिस्से में, जहां से हमें काफी खूबसूरत सा जो नजारा है इस महल का देखने को मिलेगा। आइए यहाँ से आप नजारा करेंगे पूरा इस जहांगीर महल का। काफी खूबसूरत सी जो गुम्बदें हैं वो हमें देखने को मिल रही है। जो मुगल आर्किटेक्चर और जो राजपूताना शैली है दोनों ही इसमें हमें देखने को मिल रही है। आइए और यहाँ से आप देख सकते हैं हमें देखने को मिल रहा है ये है जो राजा का महल है और जस्ट इसके पीछे आप देख सकते हैं जो मंदिर है राजा राम मंदिर। और सारा ही नज़ारा अब इस जहांगीर महल से कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा ओरछा महल का वीडियो हो चुका है कंप्लीट। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट